ज्यादा प्यार किया हो। साइंस कहती है कि कांटा जिसके पैर में लगता है आंसू उसकी आंख से आना चाहिए। मोहब्बत कहती है कांटा उसके पैर में लगता है, आंसू आपकी आंख से आना शुरू हो जाता है। इसी का नाम प्यार है। आज जो वक्ष में फली होगी, समझ ले थोड़ा भी जिन्होंने मोहब्बत कभी जिंदगी में करी हो, मोहब्बत का मतलब क्या है। आज जो वक्ष में फली होगी अंततः शब्द में ढली होगी। अगली लाइन आप समझ जाएंगे तो हाशिम फिरोजाबादी को सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं देश के मोहब्बत के श्रृंगार के एक बहुत बड़े शायर को आपको सौंपने जा रहा हूं। युवा दिलों की इन दिनों वो धड़कन बना हुआ है, कॉलेज यूनिवर्सिटी का सबसे प्रिय कवि है, मेरे मन का बड़ा प्रिय कवि है। आग जो वक्ष में फली होगी अंततः शब्द में ढली होगी, और कृष्ण के पांव में पड़े छाले राधिका धूप में चली होगी। जोरदार तालियां भाई हाशिम फिरोजाबादी। हाँ भैया जी, हाँ गुरुजी सामने बैठे हैं। आदाब, ये मेरठ है, ये मुझे मालूम, मेरी जान सांस तो ले, अभी मैं शुरू नहीं हूं। ये किसी और ने नहीं, मैंने ही कहा था कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा। क्या कहने हैं? तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा। तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा। तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। ऊपर वालों शेर सुनकर और ऊपर ना निकल जाना। तेरे गुरूर को आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। और मेरठ के अच्छे लोगों, हो सकता है कि आज की शायरी में, आज की काव्य पाठ में आपको मैं इससे अच्छा शेर ना सुना पाऊं जो सुनाने जा रहा हूं। मेरी सारी शायरी एक तरफ, मेरे ये शेर एक तरफ। आप मेरी पूरी शायरी पर खामोश रहेंगे, मुझे कोई शिकायत नहीं। लेकिन मेरठ के अच्छे लोगों, इन दो लाइन के लिए, दो मिसरों के लिए एक एक हाथ हवा में लहराना चाहिए। एक शेर पढ़ता हूं कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा। तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत सही समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। शेर को जैसे सुनना चाहिए था वैसे सुन के बता दिया। एक बार और अपने मुल्क की सलामती के लिए तालियां बजाएं। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी। चौथी लाइन मुझे बताया कि मैं मेरठ में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में हूं, पेश करता हूं। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी। आइए आज हम मिलके खाएं कसम, आइए आज हम मिलके खाएं कसम, झुकने देंगे न हाशिम तिरंगा कभी। बहुत शुक्रिया नौजवान साथियों, आप पर कुर्बान जाऊं। आपने ठीक वैसे ही सुना जैसे सुनना चाहिए था। जैसा कि मुझे बताया गया, मैं मोहब्बतों का शायर हूं।
मैंने सिर्फ इश्क और मुश्क लिखा है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखा। और यकीन मानिए मैं कितना सच मैंने प्रैक्टिकल करके बताया है। मैंने मोहब्बत सिर्फ एक बार की। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात तो खुद की बात क्या खुश हो रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा था मैंने सिर्फ 2 मरतबा, एक मरतबा मोहब्बत की जिस लड़की से, उसमें पूरी कामयाबी हासिल और शादी करके बताई। दूसरी मोहब्बत मैंने अगर की तो अपने इस मुल्क से, अपने इस देश से। मैं समझता हूं कोई मोहब्बत हो सकती है बड़ी हो, लेकिन इस देश से जो मोहब्बत है वो सबसे बड़ी मोहब्बत है। पर बड़ी तालीम में अगर मेरी तारीफ कभी आइए आज हम मिलके खाएं कसम, झुकने देंगे न हाशिम तिरंगा कभी। आइए सुन लो ए आशिकों, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो। चौथी लाइन पर आप अपने आप को रोक कर बताना, मंच के लिए भी नहीं है मेरी चौथी लाइन। मेरे बहुत ही आदरणीय मेरे बड़े भाई, अगर मैं आपको हिंदी मंच पर कहीं कहीं नजर आता हूं, ये सब मेरे प्रमोटर हैं, डॉक्टर विनीत चौहान साहब, एक बार जोरदार ताली बजाइए भाई विनीत साहब के लिए। चौथी लाइन पर टाइप करना, सुन लो ए आशिकों, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो। रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो। लड़कियां बिल्कुल ताली न बजाएं, उनके खिलाफ बात है। बेचारी मायूस हो गई, पूरा मार्केट खत्म कर दिया। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि आप मोहब्बत ना करें। मैंने अर्ज ये किया है जो इस वक्त मेरे देश की सबसे बड़ी जरूरत है। इस वक्त हम थोड़ा सा टर्न होने की जरूरत है। अगर मैंने सही कहा है तो एक बार जोरदार ताली हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बजाइए। बहुत शुक्रिया। एक मतलब और आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आप इस मजमे में कुछ लोग अभी ऐसे जो हाथ बांधे हुए हैं, एक मतलब और पढ़ता हूं, मुझे विश्वास है उनके हाथ खुलेंगे। जो कैमरामैन मेरे भाई बीच में खड़े हैं, थोड़ा सा उनका ध्यान चाहता हूं, इधर थोड़ा जुड़ जाए। सुनिएगा, पेश करता हूं। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, आशीर्वाद चाहता हूं। सुनिएगा, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। मेरे यहाँ तमाम फेसबुक फ्रेंड्स बैठे हैं, उनका आदेश था, मतलब पढ़ता हूं। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। देखिए, पढ़ मैं रहा हूं, चाय आप तक पहुंच रही थी, जरूरत मुझे भाई दे रहा है। चाय वाले को बिल्कुल मत दो, कभी भी प्रधानमंत्री बन जाएगा। नोटबंदी कहाँ गई? बैठ जाए, बैठ जाए। आप प्लीज जल्दी से दे दीजिए, आप बैठ जाइए, मुझे अच्छा लगेगा। चाय बंदी लागू है, पहुंचा पेश करता हूं जी। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। अब एक शेर पढ़ता हूं। अपने इस मुल्क को
एक बात बतानी है मुझे। शायरी इशारों का नाम है। मैं एक इशारा करता हूं, ईश्वर करे, अल्लाह करे आप मेरे इशारा समझ जाएं। अपने इस मुल्क को एक बात बतानी है मुझे, अपने इस मुल्क को एक बात बतानी है मुझे। आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए, अपने इस मुल्क को एक बात बतानी है मुझे। आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। और शुक्रिया। नहीं, यकीन मानिए मैं जा नहीं रहा था। अग्नित भाई से पूछने गया था कि कितना वक्त मेरे हिस्से में है। मुझे इल्म है कि मुझे कितना वक्त लेना है, लेकिन पहले मुझे संचालक महोदय ने आप तक पहुंचा, अब आपने बुलाया है। यहाँ से जिम्मेदारी शुरू होती है आपकी। अब शुरू करें। आप जिस वक्त मुझे बिठाना चाहें आप शांत हो जाइएगा, मैं बैठ जाऊंगा। मेरा रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। शुरू करता, सुनिएगा। मैंने कभी कहा था, मेरा एक मतलब ये सुन ले कि खुद अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं मैं। वाह, बर्बाद कर रहा हूं मैं। ए भैया ग्रीन टी शर्ट, ए सलमान खान बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। अब जो आगे अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। सुने, खुद अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं मैं। जो शेर मैं आपको गाकर सुनाऊं समझ लेना उसमें वर्क कम है, जो तहत में सुनाऊं वो शायरी मेरी अच्छी है। मैं कुछ शेर सुनाना इसलिए चाहता हूं, ऐसा ना को आप कहेंगे हाशिम भाई और कवि सम्मेलन और मुशायरा पढ़ के चले गए। कुछ शेर छोड़कर जाना चाहता हूं। खुद अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं मैं, ये देख फिर से तुझे याद कर रहा हूं मैं। अच्छी शायरी पे कम ताली आती है। खुद अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं मैं, ये देख फिर से तुझे याद कर रहा हूं मैं। सुना है वो मुझे बर्बाद करना चाहता है, तो खुद को इसलिए आबाद कर रहा हूं मैं। सुना है वो मुझे बर्बाद करना चाहता है, सुना है वो मुझे बर्बाद करना चाहता है, तो खुद को इसलिए आबाद कर रहा हूं मैं। भुला सका ना तुझे आज तक न जाने क्यों, तरीके सैकड़ों ईजाद कर रहा हूं मैं। भुला सका ना तुझे आज तक न जाने क्यों, तरीके सैकड़ों ईजाद कर रहा हूं। जब तक ईश्वर करे इसकी कॉफी जल्दी से खत्म हो जाए। आप हंस रहे, मजाक समझ रहे, मैं सीरियस होकर बोला। खुद अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं मैं, ये देख फिर से तुझे याद कर रहा हूं मैं। भुला सका ना तुझे आज तक न जाने क्यों, तरीके सैकड़ों ईजाद कर रहा हूं मैं। शेर ये सुनाना चाहता था, मुझे बनाना है एक और हसीन ताजमहल, मुझे बनाना है एक और हसीन ताजमहल। तेरे गमों को ही बुनियाद कर रहा हूं मैं। तेरे गमों को ही बुनियाद कर रहा हूं मैं। अब तेरे शहर से जाया भी नहीं जा सकता। नौजवानों, अब तेरे शहर से जाया भी नहीं जा सकता, और तुझे अपना बनाया भी नहीं जा सकता। अब तेरे शहर से जाया भी नहीं जा सकता, और तुझे अपना बनाया भी नहीं जा सकता। एक ही चेहरा बसा रखा है इन आंखों में, दूसरा कोई बसाया भी नहीं जा सकता। दूसरा कोई बसाया भी नहीं जा सकता। मेरी हर सांस में खुशबू सी बसी है उसकी। आप दरअसल क्या है, बहुत ज्यादा अच्छा सुनने लगे। अब थोड़ा सा मुझे आप कमजोर होते हैं, शायरी कमजोर पड़ती है। भैया डांट क्यों रहे हो? मुझे बनाना एक और हसीन ताजमहल, तेरे गमों को ही बुनियाद कर रहा हूं मैं। अब तेरे शहर से जाया भी नहीं जा सकता, और तुझे अपना
रखा इन आंखों में, दूसरा कोई बसाया भी नहीं जा सकता। मेरी हर सांस में खुशबू सी बसी है उसकी, ये मगर उसको बताया भी नहीं जा सकता। मेरी हर सांस में खुशबू सी, यकीन मानिए अभी मैं शुरू नहीं हुआ, क्योंकि अभी आप शुरू नहीं हुए। मेरी हर सांस में खुशबू सी बसी है उसकी, ये मगर उसको बताया भी नहीं जा सकता। मेरठ वालों, मैं एक शेर पढ़ता हूं, मुझे विश्वास है कि आपको मेरा शेर याद रहेगा। शेर आप तक पहुंचाता हूं कि मेरी हर सांस में खुशबू सी बसी है उसकी, ये मगर उसको बताया भी नहीं जा सकता। मेरी आंखों को भरोसा है तेरे आने का, कुर्बान जाऊं। मेरी आंखों को भरोसा है तेरे आने का, इन चिरागों को बुझाया भी नहीं जा सकता। मेरी आंखों को भरोसा है तेरे आने का, मेरी आंखों को भरोसा है तेरे आने का, इन चिरागों को बुझाया भी नहीं जा सकता। मैं एक शेर पढ़ता हूं कि मुफलिसी अब तो चली जा मेरे घर से बाहर। जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं उनका आशीर्वाद चाहता हूं और उनकी आंखों में चमक देखना चाहता हूं। शेर पढ़ता हूं, मुफलिसी अब तो चली जा मेरे घर से बाहर, मुफलिसी अब तो चली जा मेरे घर से बाहर, अब तेरा बोझ उठाया भी नहीं जा सकता। जो मेरे नौजवान साथी बीच में बैठे हैं उनकी बातों से मैं डिस्टर्ब होता हूं। मेरी हर सांस में खुशबू सी बसी है उसकी, ये मगर उसको बताया भी नहीं जा सकता। मेरा चिराग हवा के खिलाफ जलता है, मेरा चिराग हवा के खिलाफ जलता है। कुछ अच्छे शेर सुनाने की कोशिश करता हूं। मेरा चिराग हवा के खिलाफ जलता है, मेरा चिराग हवा के खिलाफ जलता है, इसीलिए तो जमाने को आज खलता है, इसीलिए तो। नौजवानों, वो जो कहे तो ये बस्ती क्या छोड़ दूं मैं संसार, अपने कॉलेज की लड़की से हुआ है मुझको प्यार। ये मैं आपसे 4-6 दिन कर सकता हूं, लेकिन कुछ शेर सुनाने की मेरी जिम्मेदारी है। कुछ शेर सुनाना चाहता हूं। आप जब बीच में बात करने लगते हैं तो शायरी कमजोर होती है। मैं वादा करता हूं सुनाऊंगा, लेकिन 2-3 शेर सुन ले। मेरा चिराग हवा के खिलाफ जलता है, मेरा चिराग हवा के खिलाफ जलता है, इसीलिए तो जमाने को आज खलता है। अब एक शेर पढ़ता हूं। जो तुमने आग लगाई थी तुम तो भूल गए, जो तुमने आग लगाई थी तुम तो भूल गए, हमारे दिल से अभी तक धुआं निकलता है। जो तुमने आग लगाई थी तुम तो भूल गए, जो तुमने आग लगाई थी तुम तो भूल गए। नहीं, अल्लाह ईश्वर करे, ईश्वर का अल्लाह करे ये खूब ऐसे हंसे, खूब खुश हो, अल्लाह ईश्वर इसको खूब तरक्की दे, लेकिन ईश्वर इतनी सलाहियत और दे कि इसको हंसना कभी ये भी पता चले। मेरे भाई, मैं अभी स्टूडेंट हूं, मैं तुम्हारे बीच का हूं, लेकिन यकीन मानिए मैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में हूं, तो थोड़ी जिम्मेदारी से शायरी सुना रहा हूं, वरना मेरे रोज का काम। आप कुर्सी छोड़ खड़े हो जाएंगे मेरे साथ जब मैं गीत शुरू करूंगा। मैं वादा करता हूं, सुनेगा 1-2 मिनट आपके, और उसके बाद आपका हुक्म और ये खादिम सुनेगा। जो मेरे देश के हैं गद्दार, सुनेगा। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार। अगली लाइन लगे, मैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में हूं। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, ने
जो मजलूमों को सताते हैं, मुझे तायीद करना, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। वाह तो आप हैं, आप इतना अच्छा सुन रहे हैं, आप सच की तारीफ कर रहे हैं। मैं पेश करता हूं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। अब एक बंद पढ़ता हूं, मेरे आदरणीय मैडम बैठी है, उनका आशीर्वाद मांगता हूं और सुनिएगा। यहां हर बेटी सीता है, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आप लोग सिर्फ अच्छा सुन रहे हैं। प्रैक्टिकल करके बताएं, प्रैक्टिकल। मैं देखना चाहता हूं कि मेरा लेफ्ट साइड ज्यादा, राइट साइड ज्यादा मजबूत है, या ये ऊपर वाले ज्यादा मजबूत है। यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी मरियम है, यहां हर बेटी सलमा है, यहां जो लूटे इनकी लाज, वो मुल्ला हो चाहे महाराज, वो हिंदुस्तान। यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी मरियम है, यहां हर बेटी सलमा है, यहां जो लूटे इनकी लाज, वो मुल्ला हो चाहे महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। मैंने अपने देश से इश्क किया है। मुझसे सभी लोग पूछते हैं, सभी लोग मुझसे पूछते हैं कि हाशिम भाई आप हर जगह मुशायरे में जाते हैं, हर जगह मुशायरा पढ़ते हैं। ये अफजल मंगलोरी साहब बैठे, शरीफ भारती साहब बैठे हैं, पूछते हैं आप सब जगह मुशायरा पढ़ने जाते हैं, पाकिस्तान क्यों नहीं जाते? तो मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा, भाई मैं भी जीना चाहता हूं। सुनिएगा, यहां जन्नत का नजारा है, यहां जन्नत का नजारा है। अगली लाइन पे एक हाथ खुले, यहां जन्नत का नजारा है, यहां जन्नत का नजारा है, कि बहती प्यार की धारा है, ये हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान हमारा है जो भी जहनों से बीमार। अच्छी थी, तालियां कमाई। है जो भी जहनों से बीमार, न खोले नफरत का बाजार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। सोच कर हमने कुछ फासला कर लिया, अब पूरी तरह तैयार हो गए। सोच कर हमने
फासला कर लिया, वो भी पगली नहीं, मैं भी पगला नहीं। सोच कर हमने कुछ फासला कर लिया, वो भी पगली नहीं, मैं भी पगला नहीं। अब भी खुलता है सेल मेरे ही नाम से, अब भी खुलता है सेल मेरे ही नाम से। पासवर्ड आज तक उसने बदला नहीं। थोड़ा घबराएगी, थोड़ा घबराएगी, थोड़ा शर्माएगी, थोड़ा घबराएगी, थोड़ा शर्माएगी, फिर वो मेरी शरारत पे मुस्काएगी। वो लाइन सुनाना चाहता हूं। थोड़ा घबराएगी, थोड़ा शर्माएगी, फिर वो मेरी शरारत पे मुस्काएगी। आज भी नोक पेंसिल की फिर दौड़ दी, एक लड़की है जो शॉर्पनर लाएगी। दिलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकून दिल पे गिरती बिजलियां, सुकून दिल पे गिरती बिजलियां अच्छी नहीं लगती। यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकून दिल पे गिरती बिजलियां अच्छी नहीं लगती। यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, मुझे कॉलेज की अपने छुट्टियां अच्छी, मुझे कॉलेज की अपने छुट्टियां अच्छी नहीं लगती, मुझे कॉलेज की अपने छुट्टियां अच्छी नहीं लगती। पिछड़ कर भी तुम्हें हम आज तक भूले नहीं जाना। आखिरी लाइन सुनाता हूं, अपनी जगह लेता हूं। पिछड़ कर भी तुम, ठीक है, अगर आपने चौथी लाइन अच्छी सुन ली तो 4 लाइन और सुनाऊंगा। पिछड़ कर भी तुम्हें हम आज तक भूले नहीं जाना, तुम्हारी याद आते ही हवा भी मुस्कुराती है, याद आते ही हवा भी मुस्कुराती है। जहां हम और तुम मिलकर सुनहरे ख्वाब बुनते थे। अगर आपने चौथी लाइन समझ ली तो एक हंगामा बरपा होगा। पेश करता हूं। जहां हम और तुम मिलकर सुनहरे ख्वाब बुनते थे, हमें होटल में वो कोने की टेबल याद, जहां हम और तुम मिलकर सुनहरे ख्वाब बुनते थे, जहां हम और तुम मिलकर सुनहरे ख्वाब बुनते थे, हमें होटल में वो कोने की टेबल याद आती है, हमें होटल में वो कोने की टेबल याद आती है। आखिरी शेर, बड़ी शोर